अगर आप अपने बाप की औलाद है, तुम्हें इतनी ही ताकत है तो कुरान के ऊपर बोली ना तुम कुरान के ऊपर बोल के तो दिखाओ, तुम मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी तो करके दिखाओ। और हमारे हर व्यक्ति को सेक्युलरिज्म का कीड़ा है। अगर सनातन बीमारी है तो वो कैंसर है। अगर सनातन धर्म बीमारी है तो अब ये बीमारी तुम्हें जीने नहीं देगी। अब ये बीमारी ऐसी फैलेगी कि हर सनातन विरोधी को ले जाएगी। हर सनातन विरोधी का राम नाम सत्य हो जाएगा। मोदी जी का जो सफलता का रथ है, ये कीड़े मकोड़े रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म में केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता है दोगले, क्योंकि सनातन धर्म में केजरीवाल जैसे नेता है दोगले, क्योंकि सनातन धर्म में ममता जैसी बानो है, सेक्युलर का कीड़ा जिनके दिमाग में जन्म ले चुका है। ये भारत भूलेगा नहीं। इनकी जो लाल टोपी है, ये लाल टोपी इसीलिए लगाई जाती है कि ये खूनी खेल खेलना जानते हैं। मैं खुल के कहता हूं, संविधान हिंदुओं को खत्म करने के लिए बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और फिलहाल मैं मौजूद हूं ईस्ट विनोद नगर में और हमारे साथ हैं हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भाटी जी हैं और आज इनसे बात करते हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है और धर्म का आना जरूर है राजनीति में, और अब कटघरे में है सनातन धर्म। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की और वहीं सपा नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कभी रामचरितमानस पर बोलते हैं, तो बिहार के शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं कि मेरे सपने में रामा है। तो उनका क्या कहना है सनातन धर्म पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, इन पर क्या कहना है? देखिए, ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो सपा के नेता हो, चाहे वो बसपा के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, एक बात आपको जरूर नजर आएगी कि अब सबके सब अपने आप को हिंदू साबित करने में जरूर लगे हैं। राहुल गांधी जी ने मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, ये लोग कान खोलकर सुन ले कि तुम लोगों का जो अस्तित्व है वो श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, ये कदापि भी ना भूलें। लेकिन आज जब इन्हें कुछ कार्य करने का मौका ही नहीं मिल रहा, इनको पता है कि सपा तो सफा हो गई, तो इन लोगों को मुद्दे बनाने के लिए, केवल और केवल मुद्दे बनाने के लिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अगर आप अपने बाप की औलाद है, तुम्हें इतनी ही ताकत है तो कुरान के ऊपर बोली ना तुम कुरान के ऊपर बोल के तो दिखाओ, तुम मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी तो करके दिखाओ। तुम्हें पता है कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो खुद भी जीता, दूसरे को चाहता कि वो जिए। हिंदू एक शराफत की कौम है। हिंदू धर्म जहां संस्कार से जुड़े हुए लोग हैं, जहां की लेडीजों को माता का रूप दिया गया है और पुरुष आज भी भगवान श्री राम के वंशज हैं। इस धर्म की तरफ अगर कोई टिप्पणी भी करेगा, उसे फाड़ कर सुखा दिया जाएगा। ये कौन सा धर्म है जो हर खूनी खेल खेलते हैं? पशुओं से लेकर इंसानों से लेकर माताओं से लेकर बहनों से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर सबको केवल और केवल कत्ल करना सिखाया जाता है। यह धर्म नहीं है। वो धर्म की आड़ में अपने बच्चे को हिंसक बनाते हैं। उन्हें पता है इस देश में, इस समाज में अगर जीना है तो आपको कट्टर बनना पड़ेगा। वो हर व्यक्ति कट्टर है और हमारे हर व्यक्ति को सेक्युलरिज्म का कीड़ा है। ये सेक्युलर कीड़े केशव प्रसाद मौर्य जैसे, आपकी हिम्मत केवल सनातन पर वार करने की है। अगर अपनी मां का दूध पिया केशव प्रसाद मौर्य तो टिप्पणी करके दिखा कुरान पे, टिप्पणी करके दिखा मोहम्मद पे। लेकिन तू नहीं कर पाएगा। किसी की मां ने दूध ही नहीं पिलाया जो इस्लाम पर टिप्पणी कर सके। वो तुम्हें फाड़ के लहरा देंगे, बकरे की तरह काट डालेंगे तुम्हें। तो तुम्हारे में इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम इस्लाम के ऊपर टिप्पणी कर पाओ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म एक बीमारी है, इसको बिल्कुल नष्ट खत्म कर देना चाहिए, जैसे डेंगू मलेरिया उदाहरण दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म एक बीमारी है। अगर इन्होंने ऐसा कहा है कि सनातन धर्म एक बीमारी है, अगर सनातन धर्म बीमारी है तो अब यह बीमारी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर वास्तव में तुम सनातन धर्म को बीमारी मानते हो तो यह बीमारी को डेंगू से मलेरिया से कंपेयर मत करना। इसको कंपेयर करना तो सीधा कैंसर से करना। अब यह बीमारी ऐसी फैलेगी कि हर सनातन विरोधी को
ले जाएगी हर सनातन विरोधी का राम नाम सत्य हो जाएगा। और ये देखेंगे इस देश के लोग, ये बहुत जल्द होगा। जब भारत में दोबारा मोदी जी की सरकार बनेगी तो ये कैंसर फैलेगा और ये कीड़े मकोड़े उसमें मारे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि उन्हें खत्म कर दिया जाएगा जो विरोधी, और आपने अभी कहा कि हिंदू धर्म में मारना सिखाया नहीं, तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि मार के बिल्कुल विरोध हमने कब खत्म। कहा कि हम मारेंगे? हमने कब कहा हम मारेंगे? हमने ये कहा, इन्होंने कहा कि सनातन एक बीमारी है, लेकिन उसको कंपेयर किससे किया? डेंगू और मलेरिया से। अगर सनातन बीमारी है तो वो कैंसर है, और कैंसर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इन्होंने बहुत छोटे में हिंदू धर्म को आका है। एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग जो हैं बौखलाए हुए हैं, ये बौखला के सारे विरोधी एक तरफ और मोदी जी बेचारे एक तरफ। तो मोदी जी का जो सफलता का रथ है, ये कीड़े मकोड़े रोक नहीं पाएंगे। सनातन को छोटी बीमारी से मत आंकना। अगर सनातन बीमारी है तो सनातन बहुत ही बड़ी बीमारी है जो तुम लोगों को ले डूबेगी, ये मेरा कहना है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे सपने में राम जी आए और मुझसे बोले कि मुझे बचा लीजिए बीजेपी और आरएसएस वालों से। ये अभद्र टिप्पणियां आपको भी पता होगा सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूं, इस देश की डिवाइडेशन के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जिनका निरंतर यह प्रयास जारी है कि देश में क्या कहते हैं, गजवाए हिंद का जो इनका चल रहा है, सिर्फ गजवाए हिंद को लेकर ये लोग इतने सक्रिय हो गए हैं कि हम लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। ये जो शिक्षा मंत्री है, ये उस गजवाए हिंद का शिकार है। ये भीम आर्मी के जुड़े हुए हैं, और भीम आर्मी का एक ही लक्ष्य है कि जो हमारा समाज है, हिंदू समाज, उसको तोड़ा जाए। भीम आर्मी से नहीं, बिहार से आरजेडी के नेता हैं। वो आरजेडी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भीम आर्मी के हो, इन सबका एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है गजवाए हिंद, और जिसमें कहीं ना कहीं ये सफल भी हो रहे हैं। ये लोग घुस गए हैं बीचों में। सनातन धर्म ही क्यों इनके निशाने पर है? क्योंकि सनातन धर्म में केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं दोगले, क्योंकि सनातन धर्म में केजरीवाल जैसे नेता हैं दोगले, क्योंकि सनातन धर्म में ममता जैसी बानो है दोगले, सेक्युलर का कीड़ा जिनके दिमाग में जन्म ले चुका है, क्योंकि सनातन धर्म में कांग्रेस जैसा राहुल है पप्पू, जिन्हें देश का कुछ पता ही नहीं पर बनना है प्रधानमंत्री। लेकिन देश में वो घूम रहे हैं लगातार, कभी आनंद विहार पहुंच जाते हैं, कभी किसानों पे पहुंच जाते हैं। ऐसा अब देखिए, ये व्यक्ति पूर्ण रूप से मूर्ख है। कभी ये राजू कुली बन जाता है, कभी ये गरीबों के बीच जाके खाना खाने का नाटक करता है, कभी ये मंदिर में जाके घंटियां बजाता है। भैया, दिखावे से कुछ नहीं चलता। सनातन यहां से जुड़ा धर्म है, दिल से जुड़ा हुआ धर्म, जो भावनाओं को समझता है। सनातन कोई मजाक नहीं है कि आज हिंदूवादियों की सरकार आई तो हिंदू बन गए, नहीं तो ये वही सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां चलवा दी थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को याद करो, जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। ये भारत भूलेगा नहीं। इनकी जो लाल टोपी है, ये लाल टोपी इसीलिए लगाई जाती है कि ये खूनी खेल खेलना जानते हैं। वो खूनी रंग है इनके सर पे, इनके सर पे खून मंडराया हुआ है। ये खूनी तलवारों से चलते हैं ये लोग। इनकी बदमाशी देखी थी आपने। आज हर बदमाश डरा हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पहले अखिलेश के याद में हर आदमी गुंडा था, हर व्यक्ति बदमाश था। आज कहां गए वो लोग? या तो वो जेलों में, या तो फिर किसी पुलिस वाले की बंदूक का शिकार बन गए। तो ऐसी सरकार चाहिए हमें देश में और प्रदेश में, जो ऐसे लोगों को चुन चुन के मारे, जो देश विरोधी हों। अंतिम सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री का आपने नाम सुना होगा खूब। वो अभी मध्य प्रदेश में ही अभी उन्होंने कथावाचक में कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फोन को छोड़कर घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में है या नहीं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये है, बनाना क्या है? हिंदू राष्ट्र तो ये है, तो लेकिन किसको बनाने की बात कर रहे हैं फिर? कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदू राष्ट्र तो ये आज से 100 साल पहले बन चुका था। जब इस देश का डिवाइडेशन हुआ था, धर्म के आधार पर होगा, हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुल्लों का पाकिस्तान। लेकिन कुछ ऐसी गंदी मानसिकता के लोग जैसे नेहरू और गांधी, उनको पता था कि अगर यहां से इस्लाम मुक्त भारत हो गया तो हिंदू पनप जाएगा, हिंदुओं का अपना एक अलग देश हो जाएगा। तो उन्होंने एक गंदी साजिश के तहत मुस्लिमों को यहां बोला
कि भाई जिनको यहाँ रुकना है रुक जाओ, जिसको पाकिस्तान जाना चले जाओ। और वो 1.5% मुस्लिम यहाँ रुका था, जो बढ़ के आज 25% हो चुका है। लेकिन जो 1.5% पाकिस्तान हिंदू गया था, आज वो घटकर आधा % भी नहीं रह गया। कहाँ गए वो? या तो वो मार दिए, या वो काट दिए, या उनका धर्मांतरण करा दिया। यहां पर हम लोगों ने अपने आप को जैसे रखा, ऐसे ही मुस्लिमों के बच्चे को भी रखा। अपने आप को जैसे संभाला, उनको भी संभाला। अगर हम हिंसक होते, अगर हम उनकी तरह हिंसक पशु होते, या तो हमने उनको मार गिराया होता, वो आज 18 से 25% ना होते इस देश में। तो ये तो ऐसे दो नेताओं ने यहां पर बीज को तो पनपने दिया और शाखाओं को काट दिया। शाखाएं तो चली गई, लेकिन जब बीज रह जाएगा, ये बीज फिर बढ़ेगा, ये फिर 25 से 50% होंगे, और ये अपना इस्लामिक कंट्री बना कर रहेंगे। ये उसमें लगे हुए हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ज्यादा चल रही इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है, क्योंकि हिंदू अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं है। हिंदू लड़ना नहीं जानता, लेकिन अब हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा। अब हिंदू अपने हित की बात करने लगा है, अब हिंदू सनातन को जानने लगा है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या संविधान जिस तरह से चल रहा है, सभी धर्मों को समानता मिली है, हर धर्म को अपने जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार होगा क्या हिंदू राष्ट्र? देखिए, संविधान हिंदुओं के लिए बना ही नहीं है। कौन कह रहा कि संविधान जीना सिखाता है? मैं खुल के कहता हूं, संविधान हिंदुओं को खत्म करने के लिए बना है। यह संविधान, इस देश में दो कानून कैसे? एक तरफ हिंदू सिर्फ एक शादी करे और एक बच्चा पैदा करे, 2 बच्चे पैदा करे। एक तरफ इस्लाम से 4 शादियां, 44 बच्चे, तो देश तो तुम्हारा ही होगा भाई। अगर संविधान चलता तो फिर एक धर्म पे क्यों चलता भाई? अगर संविधान होता तो पूरे देश के सभी धर्मों पे लागू होता। और मैं कहता हूं, इसको हिंदू राष्ट्र अब बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो साथियों, ये धर्म की आड़ में फिर एक इस्लामिक कंट्री की मांग करेंगे। ये देखते ही देखते 58 इस्लामिक कंट्रियां बना चुके हैं। राष्ट्रीय हिंदू आर्मी की तरफ से अध्यक्ष साहब ने जो बातें कही हिंदू राष्ट्र के ऊपर और तमाम सनातन धर्म पर जो हमले किए, उन सब पर अपनी राय रखी, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये इस्लामिक कंट्री बनाने की तरफ चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।